दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तान आसन के बारे में, उसे करने की सही विधि और उसके लाभों के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं उत्तान आसन करने के लिए। दर्शकों, उत्तान आसन के लिए सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाइएगा, दोनों हाथ बगल में, सीना चौड़ा, आंखें बंद, सारा ध्यान अपने शरीर में। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल से उठाएं, जैसे बगल से आपके हाथों को कोई तान रहा हो। जब हाथ कंधे के बराबर आ जाएं, दोनों हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, कंधे को भी आकाश की तरफ रोल कर दें। हाथों को पूरा बगल में तानें, जितना आप तान सकते हैं। जब आपके दोनों हाथ अच्छी तरह बगल में तन जाए, धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइएगा। हाथों को पूरा ऊपर तानने के बाद दृष्टि को सामने रखते हुए धीरे धीरे आगे झुक जाएंगे, हौले हौले। पूरा खिंचाव देते हुए। यही फर्क है आसन और एक्सरसाइज में। जब हम आसन करते हैं तो शरीर की छोटी से छोटी बात को हम ध्यान रखते हैं। बैक को पूरा स्ट्रेच करने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पैर के पास ले जाएं। जब आपका छाती जंघाओं पर लग जाए, अपने मस्तक को घुटनों पर लगाने का प्रयास करें। आप चाहें तो अपने हाथों का ग्रिप्स पीछे रख सकते हैं। इस प्रकार से 1 से 2 मिनट इस आसन को मेंटेन करने के बाद जब आप वापस आएं, धीरे से गर्दन को सीधा करें। दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने उठाते हुए हाथों को बाजू पर रखते हुए हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। फिर धीरे धीरे हाथों को और धड़ को धीरे धीरे उठाएं। जिस प्रकार आप आसन में गए थे, ठीक विपरीत क्रम में हम आसन से वापस आएंगे। हाथों को पूरा ऊपर तानें, फिर हौले हौले हाथों को बगल से नीचे लाएं। जब आपके हाथ कंधे के बराबर आ जाएं, अपने हथेलियों का रुख और कंधे का रुख नीचे की तरफ करें। हाथों को पूरा बगल में तान कर धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएं। हाथों को नीचे लाने के बाद समस्थिति, समान वजन दोनों पैरों में। ये विश्राम की स्थिति है। जब भी हम खड़े होने की आसन करते हैं तो हम समस्थिति में ही आराम करते हैं। हथेलियां पीछे, आंखें बंद, अपने शरीर का दृष्टा भाव, साक्षी भाव। आपके आसन करने के बाद क्या प्रभाव आपके शरीर में आया, आपके पैरों में, आपके कमर में, आपके पेट में, उसे देखना। दर्शकों, जब हम आगे झुकने की बात करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि हमारे हाथ जमीन पर लग जाएं और हमारा मस्तक हमारे घुटनों पर लग जाए। इसके लिए हम बार बार इस प्रकार से करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। आगे झुकने का मतलब, ध्यान रखिएगा, बैक को स्ट्रेट रखना। जब हम आगे झुकते हैं तो हमारा जो कमर है इस प्रकार से बेंड होता है और हम कमर से झुकते हैं। आगे झुकने का मतलब कमर से झुकना नहीं। जब आप कमर से झुकते हैं, पहली बात आपका पेट आगे की तरफ आता है। पेट आगे की तरफ
आता है और कोई नहीं चाहता कि पेट आगे हो, जिससे आपको आगे झुकने में असुविधा होती है। दूसरी बात, जब आप कमर से झुकते हैं तो कमर का दर्द हो तो बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, दर्द नहीं हो तो दर्द होने की पूरी संभावना रहती हैं। इसलिए भले ही आप कम झुकें, लेकिन प्रयास करिए कि आप जब झुकें आपका कमर सीधा हो। इसलिए जब भी हम आगे झुकें तो आपकी बटक्स नितंबों से झुका करें। आप देख सकते हैं मेरे कमर को, भले ही आप कम झुकें, आप इतना भी झुकते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं बैक मेरा स्ट्रेट है। ज़्यादा झुकना मना नहीं है, आप झुक सकते हैं। अगर आप झुक पाएँ तो आप मेरे बैक को देख सकते हैं, मैं पूरा झुकने के बाद भी बैक मेरा स्ट्रेट है। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि भले ही आप कम झुकें, लेकिन सही प्रकार से झुकें। और सबसे अच्छा है अगर आप गर्दन को सामने रखकर झुकेंगे तो आपका बैक अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप झुकें तो गर्दन को नीचे नहीं करके सामने की तरफ देखते हुए बेंड हुआ करें, उससे आपका बैक स्ट्रेट रहता है। दर्शकों, यह आसन पेट दर्द में बहुत ही लाभकारी है। इसको करने से लीवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन और किडनी की अच्छी मसाज होती है, जिसके कारण वे अपना काम सही प्रकार से करते हैं। कुल मिलाकर पेट के लिए अच्छा है। मासिक धर्म के समय पर जो दर्द होता है उसमें बहुत लाभ देने वाला आसन है। जब हम आगे झुकते हैं तो हमारे मस्तिष्क से सिराओं में रक्त का संचार सही प्रकार से होने के कारण सिर दर्द, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति उग्र स्वभाव के हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको करने के बाद मानसिक शांति हमें मिलती है। इस प्रकार के लोगों को कम से कम 3 से 5 मिनट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उत्तान आसन में जो साधकों को शीर्षासन नहीं कर सकते हैं या शीर्षासन के आधे फायदे उत्तान आसन में हमें मिलते हैं, क्योंकि जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो रक्त का प्रवाह हमारे मस्तिष्क की तरफ होने के कारण हमारा मस्तिष्क एक्टिवेट होता है। जिन लोगों के कमर में दर्द हो उन लोगों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और जिनके पैरों में दर्द है उसमें भी आराम देता है। दर्शकों, इस प्रकार हमने जाना उत्तान आसन के बारे में, और कितना आसान दिखने वाला आसन कितने सारा फायदा हमें देता है। कल फिर मिलेंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।